परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, जिसके कारण से हम मिट नहीं गए हैं। उसकी दया अमर है करके ही हम प्रतिदिन को देखते हैं। आज का दिन कहकर परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ते हैं, और इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हमको धन्यवाद करना चाहिए, उसकी स्तुति, महिमा, तारीफ करना चाहिए हर समय, हर एक पल, एक एक पल वही रक्षा करता है। प्रभु यीशु ने धन्यवान व्यक्ति को कहा था, यदि इसी पल तेरा प्राण ले लिया जाता है तो फिर ये सब चीज़ें किसकी होंगी। मतलब एक एक पल की रक्षा परमेश्वर हमारी करते हैं, और तब हम जीवित हैं, तब हम नए दिन का प्रकाश को देख पाते हैं। और इसलिए आज के दिन को फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि अपने प्रभु में हम आनंदित और मगन हों, आशीषित हों, उसके चरणों में आएं, उसकी महिमा करें, उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठें, और उसकी योजना, जो अनंत की योजना है हमारे लिए, उसको हम और समझें, और उस योजना के अंतर्गत हम कहाँ पर हैं, इन बातों को परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रकाश में हम अपने आप को जांचें, देखें। इसके लिए परमेश्वर ने फिर से हमारी सहायता की, आज के दिन को दिखाया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ रहे हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबों की सहायता, अगुवाई करें, हम सबों की सहायता करें। परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करेंगे। आज आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, प्रेमी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, अद्वैत, अनादि परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप अद्वैत अनादि परमेश्वर, आपका न तो आदि है न तो अंत है, और इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं उन सब चीज़ों के लिए, सारे उपकारों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, और हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अब तक आपने हमारे जीवनों में किया है। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता उत्तम वरदानों के लिए जो आपने स्वर्ग से हम पर बरसाया, अति उत्तम विश्वास हमारे हृदय के अंदर जगाया। अपने पवित्र वचन को सुनने के द्वारा प्रभु यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करते हैं जो क्रूस पर बहाया गया, जिसके कारण ही हम आप जीवित परमेश्वर के निकट आ सके, और आपको व्यक्तिगत रीति से हम जानने पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने हमें सहायक के रूप में, हमारे शिक्षक, हमारे अगुवा के रूप में आपने दिया है। तो हमारी सामर्थ्य है, हमारा बल है, और अब तक प्रभु जी आपने हमारी सहायता की है। आगे भी अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। विशेषकर आज के दिन को, इस समय को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। वैसे हर एक की सहायता कीजिए। इस वातावरण में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के लहू के बाड़े के लिए धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है। आज भी हम आपकी ओर देख रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने पवित्र वचन को हम में से हर एक के हृदयों के अंदर
आज भी प्रकाशित कीजिए प्रभु, ताकि कहीं पर भी किसी हमारे हृदय की किसी कोठरी में कहीं पर अंधेरा भाग हो, वहाँ पर प्रकाश पहुँच सके और हम पूरी रीति से प्रकाशित हो सकें आपकी इच्छा योजना के अनुसार। इसलिए आज के दिन में अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम, जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का एक दिन दिया कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे। भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, हम उसकी भेड़ें हैं। आइए इसी के आधारित ये गीत गाएंगे हम लोग प्रभु की महिमा के लिए। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हेलो 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 ये दे हेलो 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 यीशु है सच्चा गड़रिया। ठीक है। हरी चराइयों
चकड़िया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। प्रभु की महिमा हो, सचमुच में वो हमें हरी चराइयों में ले चलता है और सुखदायी जल के झरने के पास हमें लिए चल रहा है। और देखो प्रभु हमसे वादा किया है कि एक दिन प्रभु यीशु फिर से आएंगे। अभी हमको चारा दे रहे हैं, जीवन का जल दे रहे हैं, जीवन की रोटी दे रहे हैं। इसको खा करके हमको तृप्त होना है और तृप्त होकर के तंदुरुस्त होना है, अर्थात पूरी तैयारी होनी है, ताकि जब वो आए तो हम आत्मिक भोजन से तृप्त होकर के आत्मिक तैयारी को पूरी कर सकें। और जब हम तैयार रहेंगे तब प्रभु हमें अपने साथ ले जाएंगे, अन्यथा नहीं ले जाएंगे। और इसलिए आइए हम प्रभु की महिमा करते हैं। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। कैसी प्यारी दुल्हन जो सितारी
डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, न्याय करने मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। यह दुनिया हमारी मिलेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। यह दुनिया हमारी मिलेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। प्रभु की महिमा स्तुति। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। मैं भी आज के दिन में परमेश्वर ने मुझे भी जीवित रखा, ताकि मैं परमेश्वर पिता की स्तुति करूँ, महिमा कर सकूँ और उसके पवित्र नाम को बचा सकूँ और भी ऊंचा कर सकूँ। एक गीत वो गाना चाहता हूँ, उसके बोल हैं, सूर्य चंद्रमा बनाने वाला मैं यहोवा तेरे साथ हूँ, डरना ना तू कभी भी, मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। सुंदर प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने वचन में अपने प्रेम रखने वालों के लिए किया है कि मैं अंत तक तेरे साथ रहूँगा, जहाँ कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे संग संग होकर जाऊँगा। इसलिए तू ना कभी डरना ना कभी घबराना, क्योंकि मैं सदैव तेरे साथ। इसी पर आधारित ये गीत है। आइए इस गीत को सुनेंगे परमेश्वर पिता की स्तुति। सूर्य चंद्रमा बनाने वाला मैं यहोवा तेरे साथ हूँ, डरना ना तू कभी भी, मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। सूर्य चंद्रमा बनाने वाला मैं यहोवा तेरे साथ हूँ, डरना ना तू कभी भी, मैं यहोवा तेरे साथ हूँ।
को तेरे है मैंने रचा, नाम तेरा है मुझको पता, जीवन को तेरे है मैंने रचा, नाम तेरा है मुझको पता। भरोसा तू रख मुझ पे सदा, रखता हूँ मैं तेरा पता। भरोसा तू रख मुझ पे सदा, रखता हूँ मैं तेरा पता, रखता हूँ मैं तेरा पता, रखता हूँ मैं तेरा पता। सूर्य चंद्रमा बनाने वाला मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। दुख और मुसीबत में हूँ मैं पास, साथ चलता रहूँगा सदा। दुख और मुसीबत में हूँ मैं पास, साथ चलता रहूँगा सदा। आंधियों से डरना नहीं, शांत करूँगा उसे मैं सदा। आंधियों से डरना नहीं, शांत करूँगा उसे मैं सदा, शांत करूँगा उसे मैं सदा, शांत करूँगा उसे मैं सदा। सूर्य चंद्रमा बनाने वाला मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। डरना ना तू कभी भी, मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। जीवन ये तेरा बसे भंवर में, साथ लेना तू मेरा सदा। जीवन ये तेरा बसे भंवर में, साथ लेना तू मेरा सदा। जीवन के अंत तक हूँ मैं साथ, है ये वादा तुझसे मेरा। जीवन के अंत तक हूँ मैं साथ, है ये वादा तुझसे मेरा, है ये वादा तुझसे मेरा, है ये वादा तुझसे मेरा। सूर्य चंद्रमा बनाने वाला मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। डरना ना तू कभी भी, मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। सूर्य चंद्रमा बनाने वाला मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। डरना ना तू कभी भी, मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर प्रतिज्ञा के लिए और सचमुच में सुंदर प्रेम
और दया के लिए जो निरंतर हमारे जीवन में परमेश्वर बना के रखते हैं, इसलिए उस महान परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारा स्वर्गीय पिता है, और उसने हमको बुलाया इसलिए है कि वो हमें अपने पास रखना चाहते हैं, सदा सर्वदा के लिए चाहते हैं कि हम उसके लोग सर्वदा उसके साथ रहें। परमेश्वर ने बनाया ही इसलिए था मनुष्य को कि मनुष्य अपने जीवित परमेश्वर के साथ रहे, वो परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहे, अपनी सृष्टि के साथ। उत्तम सृष्टि इसलिए मनुष्य को बनाया, उनके साथ रहने के लिए, उनके बीच में निवास करने के लिए। परंतु परमेश्वर का प्लानिंग, उसका प्लानिंग फेल हो गया ऐसा नहीं है, उसकी योजना फेल हो गया ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हुआ अब तक होते आ रहा है, उसके योजना के अंतर्गत हो रहा है। जो भी हो रहा है उसकी योजना वही है जो उसने अपने मन में ठान लिया कि हमेशा हमेशा के लिए ऐसे मनुष्य बनाऊंगा, ऐसी सृष्टि बनाऊंगा जो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसके साथ चले फिरेंगे। ये परमेश्वर की योजना है, और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और यही हम सबों की आशा है। और इसलिए हम अब उसकी महिमा भी हम इसीलिए करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी महिमा कर रहे थे ना, उसके पहले कौन सी गीत गा रहे थे भाई? हाँ, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है, और दुल्हे के रूप में आने वाला है। और बार बार हमारी दृष्टि जो है या हमारी आशा जो है, हम उसी की ओर देख रहे हैं। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे बाइबल पढ़ रहे हैं, चाहे परमेश्वर के वचन से हम सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, या इस पृथ्वी पर गीतों के द्वारा हम उसकी महिमा कर रहे हैं, गवाहियाँ दे रहे हैं, इन सब के पीछे बस उद्देश्य ही है हमारा कि हमारा परमेश्वर, हमारा दुल्हा जो मसीह है, अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। और जिस प्रकार से हम लोग गीत गा रहे थे, और सचमुच में ऐसा होने वाला है, ये घटना तो होने वाला है। परंतु जो ये घटना जो होने वाला है, उसके अनुसार जो लोग उसके साथ जाने वाले हैं, ऐसे तो जाएंगे नहीं। वहाँ जाने के लिए तैयारियां चाहिए, कई चीज़ों की आवश्यकताएं हैं और शर्तें हैं। बाइबल के अंदर शर्तें हैं ना, जहाँ कहीं प्रतिज्ञा है वहाँ पर शर्त है, कंडीशन है। उसी कंडीशन में जा सकता है कोई मनुष्य, नहीं तो नहीं जा सकता। एक वचन पढ़ेंगे और वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस की दूसरी पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसका 6वां, 7वां, 8वां पद।
दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 6 से 8 तक। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर पौलुस जो प्रेरित था प्रभु यीशु मसीह का, और उसका समय आ गया जाने का, और वो जाने से पहले उसको पता है, उसको पता चल गया है, जेल में है वो, नीरो बादशाह का जेल में है, मैं वो क्रूर राजा था, वो वहाँ जेल में है, उसको पता है कि अब उसका गला कटने वाला है। परंतु इससे पहले वो कुछ पत्रियों को लिखा है, कुछ पत्रियों को लिखा है उसने, जेल में लिखा है, और यहाँ पर वो जाने से पहले इस बात को बता रहा है कि मैं कैसे जाऊंगा। पूरी निश्चयता है उसके पास, परमेश्वर के लोगों के पास पूरी निश्चयता होती है, पूरी रीति से निश्चय होना चाहिए कि हाँ, जिस दिन प्रभु यीशु आएगा उस दिन मैं जाऊंगा, या यदि हमारे कूच का समय आ गया तो भी हम उसके पास जाएंगे, उस जीवित परमेश्वर के पास। उसके पास पूरी निश्चयता है। और क्यों निश्चयता है यहाँ पर हम पाते हैं, और इन वचनों के द्वारा हमको भी जांचना है कि ये जो यदि हम बोल रहे हैं, यदि हमारा विश्वास है, हमारी आशा है कि प्रभु यीशु आएगा और हम जाएंगे, तो क्या हमारे पास भी बिल्कुल ऐसी निश्चयता है? जैसे कि हमने पढ़ा, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उडेला जाता हूँ, मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। वो पहले से इस बात को वो जान रहा है, और इस कारण से अपने पत्र के द्वारा इसने बता दिया, लिख दिया। क्यों निश्चय है, वो निश्चयता क्यों है उसके जीवन में, पूरी रीति से भरोसा क्यों है, यहाँ पर हम पाते हैं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, देखो सब कुछ पूरा कर लिया हूँ बोल रहा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। दूसरी बात, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तीसरी बात, और तब वो बोल रहा है कि मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। जो प्रभु जो धर्मी हैं और न्यायी भी है, देखो वो एक चीज नहीं है। बार बार अपन परमेश्वर के वचन में कई बार विश्वासी लोग धोखा इसीलिए खा जाते हैं, या खाते हैं, या निश्चिंत रहते हैं, एक चीज को देखते हैं बस, वो परमेश्वर हमारा धर्मी परमेश्वर है, उसने अपने लहू के द्वारा हमको धर्मी ठहराया और इस योग्य कर दिया कि हम उसके सामने खड़े हो सकें, हमारे सारे पाप क्षमा हो गए। मतलब ये इस बात को अपन उसका मापदंड बना लेते हैं, परंतु कई बार इस बात को हम नहीं जानते। यहाँ पर बोल रहा है पौलुस, जो धर्मी और न्यायी है, वो धर्मी भी है और न्यायी भी है। मतलब न्याय करेगा वो, क्या न्याय करेगा? जो उसने कहा है, करने के लिए कहा है, उसको एक विश्वासी करता है कि नहीं, या जो भी शर्तें हैं उसके पास जाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके संग रहने के लिए, उसको एक विश्वासी के जीवन में पूरा हुआ कि नहीं हुआ।
यहाँ पर पूरी निश्चयता के साथ बोल रहा है वो, उसको किसी प्रकार से डाउट नहीं है, शंका नहीं है बिल्कुल, और पूरी निश्चयता के साथ बोल रहा है मैं लड़ चुका हूँ अच्छी कुश्ती, मैंने दौड़ को पूरा कर लिया, जिस दौड़ को मैंने आरंभ किया था उसको मैंने पूरा करना पड़ा, अधूरा नहीं छोड़ा, बीच में नहीं छोड़ दिया। गलतियों की कलिसिया को पौलुस पे तुम तो अच्छी तरह से दौड़ रहे थे, फिर क्या हो गया तुम्हारे जीवन में, कैसे दौड़ना कैसे बंद हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग दौड़ना तो आरंभ करते हैं, आरंभ बहुत अच्छा होता है, वह तो बहुत विश्वासियों के जीवन में अपनी दौड़ को पूरी नहीं कर पाते हैं, कहीं न कहीं जैसे पौलुस बोल रहा, किसने तुमको रोक दिया, मतलब कोई न कोई जीवन के अंदर या परिस्थितियों में ऐसी बातें आ जाती है जिसके कारण से दौड़ रुक जाती है, फिर दौड़ना बंद कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर पौलुस बोल रहा है अपने विषय में कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। देखो, विश्वास की रखवाली करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि तीमुथियुस को जो लिख रहा है वो उसको बार बार बताया कि पहले तीमुथियुस ने बताया, उसने एक अध्याय से आखिरी अध्याय तक, 6वें अध्याय तक पूरे इसी बात को बताया उसने कि कैसे बहुतों का विश्वास डगमगा जाता है, भरमाया जाता है दुष्ट शक्तियों के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा, गलत शिक्षाओं के द्वारा और गलत लोगों के द्वारा। इस प्रकार से बहुत से लोगों का बिगड़ जाता है, विश्वास डूब जाता है। कुछ लोगों के विषय में पौलुस ने कहा कि उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। देखो, विश्वास रूपी जहाज डूब गया मतलब पूरे अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाए, आखिरी दम तक बड़े धीरज नहीं रख पाया। ये कई बातें ऐसी होती हैं, और उसके बाद यदि ऐसा पूरा हर चीज़ को पूरा करना पड़ेगा, दौड़ को पूरा करना पड़ेगा। यदि दौड़ रहे हैं तो, दौड़ना आरंभ किए हैं तो बहुत संभल कर दौड़ना पड़ेगा, धीरज से दौड़ना पड़ेगा, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए दौड़ना पड़ेगा। ये सब हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, लिखा है, हम जानते हैं। परंतु यहाँ पर कुछ शर्तों को हम देख रहे हैं कि तो प्रभु यीशु जब आएगा तो हम कैसे दशा में रहेंगे कि उसके पास जा सकेंगे। जब यहाँ पर हम देख रहे हैं पौलुस के जीवन से, उसके खुद के जीवन से, कि उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली, विश्वास की रखवाली की, और अब उसके पास पूरी निश्चय, इसी कारण से उसके पास पूरी निश्चयता है। उसने अपना कार्य को पूरा कर दिया और उसके लिए कहीं पर डरा नहीं। प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 24 पद पर ये बना। देखिए यहाँ पर वो कलीसिया जो इकट्ठी है, खासकर लीडर लोग हैं यहाँ पर। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ देखो, यहाँ पर वो बोल रहा था, इफिसियों की कलीसिया थी, ये झुंड था, बहुत सुंदर विश्वास में थे ये लोग, और उनके बीच में वो गवाही दे रहा था कि जिस दौड़ को मैंने आरंभ किया है, जिस सेवा को
परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह से मुझको दिया है, उसको मैं पूरा करूँगा ही करूँगा। चाहे मेरा प्राण चला जाए, बोल रहा है। अपने प्राण को मैं नहीं देखूंगा कि मेरा प्राण चला जाएगा, इसमें मेरी हानि होगी किसी भी प्रकार से, उसको यहाँ पर पौलुस नहीं देख रहा था। हाँ, तो ये देख रहा था कि परमेश्वर ने जो सेवा मुझको दिया है उसको मैं पूरा करूँगा। और अंत में वो बोल रहा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मतलब अपनी सेवा को उसने पूरा किया। जिस सेवा को उस परमेश्वर ने दिया, प्रभु यीशु ने उसको दिया, बुलाया, और सेवा उसको सौंपा गया, उसको उसने पूरा कर दिया अपने जीवन में। और तब वो आखिर में बोल रहा है कि एकदम तैयार है वो, कहीं पर भी उसके जीवन में कहीं कुछ भी नहीं है जो उसको प्रभु के साथ जाने के लिए रोक सके। ऐसी कोई बात ही नहीं है, पूरी निश्चयता है। और इस कारण से यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि मेरा ही नहीं, मैं नहीं, वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, या जो जीवन लिखा है उसके प्रकट होने को से प्रेम करते हैं। मतलब वो प्रभु यीशु जो मेरे दूल्हे के रूप में आएगा और जिसके सामने मैं उपस्थित होऊंगा, उससे मेरा प्रेम है, उसके प्रकट होने को मैं प्रेम करता हूँ या प्रिय जानता हूँ, या सबसे कोई चीज़ मेरे लिए है, आवश्यक है, या अपने जीवन में प्राथमिकता है, प्रियॉरिटी है, तो ये है कि मैं किसी रीति से अपने प्रभु से मुलाकात करूं। जैसे कि पौलुस ने बार बार कहा इस बात को, फिलिप्पी कलीसिया को कहा, जी तो चाहता है कि मैं अपने प्रभु से अभी जा मिलूं। देखो वो कैसे प्रिय जानता था प्रभु से मिलने के लिए, कैसे ललायित था वो। और इसलिए फिलिपियों को भी बोलता है वो, चाहे जीवित रहूं चाहे मर जाऊं, मेरे प्रबल साहस के कारण से जैसे मसीह की महिमा होती रही है, आगे भी वैसी होगी, चाहे जीवित रहूं या वो हियाव नहीं छोड़ूंगा, बोल रहा है, किसी प्रकार से हियाव नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रकट होने को, प्रभु यीशु मसीह को देखने को, उसके सन्मुख उपस्थित होने को उसे कितना वो प्रेम करता है या कितना प्रिय जान रहा है। और कोई चीज़ नहीं चाहिए मुझको, बोल रहा है, दुनिया का और कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस अपने प्रभु को मैं देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है वे लोग भी ऐसी निश्चयता के साथ बोल सकेंगे जो लोग उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मैं ही नहीं, वे लोग भी, जो लोग अपने जीवन में उस प्रभु यीशु को, उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, सबसे अधिक प्रिय जानते हैं, सबसे अधिक। दुनिया में जितनी भी चीज़ है, हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं, सबसे ऊपर। तो यदि ऐसा हमारा जीवन है, ऐसा किसी भी विश्वासी का जीवन है, ऐसी लालसा है या ऐसे कार्य हैं, तो उसको पूरा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने बुलाया ही इसलिए। जैसे कि इफिसियों 2 अध्याय 8 पद से पढ़ना। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे,
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ देखो, यहाँ पर पौलुस जो है एफिसी की कलीसिया को बोल रहा है, एफिसी के लोगों को बोल रहा है, विश्वासियों को, कि उसके बड़े अनुग्रह से हम उसके पास आए हैं, उद्धार को पाए हैं, अर्थात पापों की क्षमा को पाए हैं, छुटकारे को पाए हैं, और उसी में हम सृजे गए, मतलब नई सृष्टि, उसी में सृजे गए। काहे के लिए सृजे गए? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए। देखो, भले कामों के लिए सृजे गए। देखो देखो, भले काम, भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो देखो मतलब परमेश्वर हमारे बुलाने से पहले, हमको बुलाने से पहले वो हमारे लिए कुछ कामों को सोच लिया था कि मैं इस विश्वासी बहन को, विश्वासी भाई को इसलिए बुलाऊंगा अपने पास, इसलिए उसको उस पर अनुग्रह करूंगा, उद्धार दूंगा और उसको ऐसा बना दूंगा कि जो काम करने के लिए मैं उसके लिए पहले से ठहरा दिया हूँ, कामों को पहले से ठहरा दिया हूँ, उनको वो करेगा। भले भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं। और इसलिए अपन क्या है बोल रहे हैं? क्योंकि हम हाँ, उसी के लिए तैयार किया। हाँ, उसी के लिए तैयार। अब भले भले काम, अब देखिए तीतुस को क्या बोल रहा है, बिल्कुल यही बात तीतुस को भी बोल रहा है। दूसरा अध्याय 14। हाँ, उसका 11 पद से पढ़ लो। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोतते रहे। हाँ देखो, यहाँ पर भी ये बोल रहा है, इसलिए परमेश्वर ने बुलाया, इसलिए चुना, नए जन्म का स्नान कराया, अर्थात नया जन्म दिया, जीवन दिया, पवित्र आत्मा का भागीदार किया। उसके पीछे एक उद्देश्य है। इस संसारी अभिलाषाओं, संसार का जीवन, संसार की रीतियाँ, संसारी बोली भाषाएं, संसार के लोगों के समान जीवन व्यतीत करना, इनसे हटकर, इनसे अलग होकर कैसा जीवन? इस युग में संयम, और इस युग में संयम मतलब बहुत त्याग का जीवन। संयम मतलब त्याग का जीवन, सेल्फ कंट्रोल। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपनी इच्छाओं को मारना, क्रूस पर चढ़ाना। इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हाँ, धार्मिकता और भक्ति के साथ, परमेश्वर की भक्ति मतलब परमेश्वर से अटूट प्रेम के साथ जीवन बिताएं। और आगे, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। अरे भाई, यहाँ पर भी बोल रहा है, मतलब हमारा उद्देश्य इस संसार में, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, चाहे हम कुछ काम कर रहे हों, चाहे कोई कैसा भी हम हैं, चाहे कुछ भी बिजनेस में हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे जो उद्देश्य है, चूँकि हमको इस संसार में रहना है उस दिन तक, जब तक परमेश्वर हमको इस संसार में, शरीर में रखना चाहते हैं। बस परमेश्वर के लोगों को एक ही अभिलाषा है, एक ही उद्देश्य है। यहाँ पर बोल रहा है कि वो ब्लेसेड होप है हमारे पास, वो धन्य आशा है।
अपने प्रभु यीशु के प्रकट होने के लिए क्या करें बोल रहे हैं, कि महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। यहाँ पर भी बोल रहे हैं उसकी बाट मतलब इंतजार करते रहें, उसकी बाट जोते रहें। प्रभु कब आएंगे, आप आ जाएंगे, कल आएंगे। आपने बताया नहीं, कोई किसी को नहीं बताया, आप खुद ही नहीं जानते थे। प्रभु यीशु जब इस शरीर में संसार में थे तब, और इसलिए आपने किसी को बताया भी नहीं। हाँ, चिन्हों को बताया बस, चिन्हों के द्वारा जान सकते हो बताया, परंतु एग्जैक्ट डेट, डे, मंथ किसी को नहीं बताया, ईयर। परंतु यहाँ पर तीतुस को बोल रहा है कि देखो, इस संसार में हम इसलिए हैं, ये संसार के होकर न चले या संसार के लोगों के समान ऐसा जीवन न बिताएं जो केवल संसार की हर चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार को ही प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के हर एक चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार में मान प्रतिष्ठा को पाना चाहते हैं, और संसार के अंदर अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं। नहीं, बड़े संयम के साथ, धर्म के साथ, धार्मिकता के साथ, भक्ति के साथ हम जीवन बिताएं, और अपने धन्य आशा जो है अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा सहित प्रकट होने की बाट जोते रहें, इंतजार करते रहें। और आगे, इसलिए जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। हाँ देखो, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, क्रूस पर बलिदान कर दिया, अपना प्राण, अपना लहू को बहा दिया, जिसके द्वारा हमारे सारे अधर्म दूर हुए, सारे पाप अपराध क्षमा हुए, और ऐसा करके एक ऐसी जाति बना लेना चाहता है वो, जो भले भले कामों को करने के लिए कैसे हो, सरगर्म हो, मतलब एकदम एक्टिव रहें, मतलब उस काम में लगे ही रहें। जैसे कि पौलुस रोमियो को बोल रहा था, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद मतलब कहाँ पर कैसे गवाही देना है, किसको वचन बताना है, किसको सुनाना है, कैसे करना है प्रभु, कहाँ पर से कैसे मेरी गवाही पक्की निकले लोगों के बीच में, आपकी दृष्टि में। सरगर्म हो, ठंडा जीवन ना हो, ठंडा बनना आए जीवन के अंदर, सुस्त ना हो जाएं, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। भले भले काम जिसको परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए ठहराया है, तभी तो हम वहाँ पर जा सकेंगे, नहीं तो कैसे कर भी जाएंगे, वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, तो दूल्हे से भेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो यही चाहता है। और यही हमारे लिए क्या बनेंगे, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय निकालिए 7 पद से। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ देखो, मेमने का ब्याह आ गया है, धन्य है वो मेमने के ब्याह में बुलाए गए हैं। आगे लिखो, धन्य है वे जो मेमने के ब्याह में बुलाए गए हैं, जिनको निमंत्रण मिला है, जिनको बुलाया है वो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने दूतों को भेज कर उनको बुला लो, क्योंकि मेरे पुत्र कब विवाह होने वाला है। और तब फिर उसने कहा कि उनको क्या दिया गया, यहाँ पर लिया, आओ दुल्हन ने अपने को अपने आप, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, तैयार कर लिया है। देखो
यदि दुल्हन तैयार नहीं है, दुल्हन यदि तैयार नहीं हुई तो दूल्हे के पास जाने के लिए जाती है क्या? कितना देर लगता है कि नहीं? संसारी दृष्टिकोण से भी दुल्हन यदि तैयार नहीं है तो भाई घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी लग जाता है। अरे क्या हो गए भाई, दुल्हन तैयार नहीं है। आप क्या सोचते हो? वो जो दूल्हा होगा, जो पवित्र प्रभु यीशु होगा, स्वर्ग में निवास करने वाला, और अपने ऐसे दुल्हन के विषय में बोल रहा है जिनको बुलाया है, जिनको अपना प्राण देकर, अपना लहू से खरीदा है, व्यवस्था के हाथों से, व्यवस्था की गुलामी से, उनके लिए वो कैसी आशा रखता है? ऐसे नहीं होगा। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तैयारी क्या है यहाँ पर बताया? उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। ये वस्त्र चाहिए उसके लिए, शुद्ध महीन मलमल वस्त्र चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अधिकार दिया गया। और ये क्या चीज है ये? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। देखो, पवित्र लोगों के धर्म के काम यही है। पवित्र उसका मलमल का काम, वस्त्र का काम करेगा। पवित्र लोग जिनके लिए उस परमेश्वर ने पहले ठहरा दिया है, ये काम इसके लिए नियुक्त कर दिया है, हर विश्वासी के लिए, जिनको भी वो परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं, जीवन देते हैं। बिना काम का नहीं है। किसी को ऐसे आलसी बैठने के लिए वो नहीं बुलाता परमेश्वर कभी भी। वो तो भले भले काम वो रखा हुआ है, पहले से रखा हुआ है, बोल रहा है। अब उसको काम को करने के लिए किसी को चाहिए, इसलिए बुलाता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों को कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करो, देखो फसल तैयार है लेकिन खेत में काम करने वाले लोग नहीं है, मजदूर नहीं है। पहले से फसल तैयार है, किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ जाना है, क्या काम करना है, परंतु मजदूर नहीं। और इसलिए बोलता है कि बुलाओ, बुलाता ही इसलिए है, चुनता इसलिए है कि वो भले भले काम वो चाहता है हमारे जीवनों के द्वारा हो, उन कामों को हम करें जिसको प्रभु यीशु ने छोड़ दिया है। काम को छोड़ दिया, चेलों के लिए छोड़ दिया, प्रेरितों के लिए, फिर प्रेरितों के लोग छोड़ दिए, प्रेरित लोग करते 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 छोड़ दिए। और उसके बाद एक ही पुस्तक है जो अभी लिखा जा रहा है, क्या? प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम में आमीन नहीं हुआ है, मतलब प्रेरितों का काम समाप्त हो गया, ऐसा नहीं हुआ है, जारी है। प्रेरितों का काम चल रहा है, काम जारी है, भले भले काम जारी है। उसको करने के लिए दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। अब देखना है कि क्या हम वो काम कर रहे हैं, और वो काम क्या है। उसको करना है। काम क्या है? क्या काम बोला था प्रभु यीशु ने अपने चेलों को? क्या काम बोला था जब उनको बुलाया? तो क्या काम बोला? जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। हाँ, नहीं मतलब क्या आदेश क्या दिया? महान आदेश, मत्ती 11 ग्रेट कमीशन, जो हर चेलों को के लिए ग्रेट कमीशन या महान आदेश क्या है? यदि चेले हैं, कोई भी विश्वासी भाई बहन, जिनको भी बुलाया है परमेश्वर, उनके लिए चेले हैं तो उनके लिए आह्वान क्या है, या ग्रेट कमीशन क्या है, महान आदेश क्या है? क्या है?
हाँ पढ़ो ना 20 पद। यीशु ने उनके हाँ, पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। माँ देखो ये और- महान आदेश है, जाओ बोल रहा है। कहाँ जाना है? सारे जगत, सारे जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाना है। क्यों? उसके आने की, उसके प्रकट होने की हम बाट जो रहे हैं। क्यों देर कर रहा है प्रभु यीशु? प्रभु यीशु का देरी क्यों हो रहा है? कई कारण है उसका। उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये, क्या कारण? एक तो कलीसिया तैयार नहीं है, ठीक है नहीं? खैर कलीसिया तैयार है नहीं है इसके लिए वो चिंता नहीं करेगा प्रभु, क्योंकि 10 कुमारियों से उसने बता दिया, और 2 जने खेत में है, एक जन ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, इसके द्वारा भी बता दिया। उसकी भी चिंता नहीं कर रहा है वो। चिंता क्या कर रहा है? जो प्रेरितों, हाँ, मत्ती 24 अध्याय के अंदर चेलों ने जो पूछा था चिन्ह, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? चेलों ने ये पूछा था 3 अध्याय 3 पद में। तो प्रभु यीशु ने क्या बताया था? वो कई चीज़ों को बताया था। देखो मेरे आने से कई घटनाएं होंगी। सबसे पहले तो बहुत झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को विश्वास को गिरा देंगे, जगह जगह भूडोल होगा, भूकंप होगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, अकाल होगा और लड़ाइयाँ होंगी, देश देश राज्य राज्य में लड़ाइयाँ होंगी। बहुत से लोग झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह भी खड़े हो जाएंगे, जो अपने आप को बोलेंगे कि वो मसीह आएंगे, ऐसे भी खड़े हो जाएंगे। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाए, ये कई तो चिन्ह बताया प्रभु यीशु ने। और उसके बाद जो लास्ट चिन्ह बताया वो क्या बताया? 14 पद। परंतु जो अंत हाँ 14 पद। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा हाँ कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हाँ, तब अंत आ जाएगी। इसका मतलब प्रचार नहीं हुआ। अभी पूरी रीति से प्रचार नहीं नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अंत नहीं हुआ है, प्रभु यीशु का आगमन नहीं हुआ है। पूरी जातियों पर प्रचार हो रहा है जरूर, परंतु ऐसा लग रहा है कि पूरी जातियों पर प्रचार नहीं हुआ है। या दूसरे शब्दों में अपन इससे भी जान सकते हैं, रोमियो 11 अध्याय उसका 25 पद पढ़ना। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। और आगे, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। हाँ बस देखो क्या कारण है यहाँ पर? अन्य जाति पूरी रीति से जब तक प्रवेश, ये परमेश्वर की योजना है। मतलब अन्य जातियाँ पूरी रीति से अभी प्रवेश नहीं किए हैं। बेड़साला के अंदर, कलीसिया के अंदर, मसीह की देह में अभी पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार जो लोग ठहराए गए हैं, अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश नहीं किए, क्योंकि उसके लिए वो ठहरा हुआ है, वो परमेश्वर ठहरा हुआ है, देख रहा है कि कब पूरी रीति से अन्य जातियाँ प्रवेश कर लेंगी। जिस दिन लास्ट व्यक्ति प्रवेश करेगा अन्य जातियों में से, समझ जाओ उसी दिन प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा, और तब फिर सारा इस्राएल उद्धार पा जाएगा बोल रहा है। तो इसका मतलब ये किसकी जिम्मेदारी है? क्यों अभी तक प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं?
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन को बहुत सारे विश्वासी लोग प्रिय नहीं जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को तैयार नहीं किए हैं, अपने आप को तैयार पा नहीं रहे हैं। बहुत सारी बातें जीवन के अंदर हैं जो वो ठीक नहीं किए हैं अभी, और चाहते हैं कि उनको और समय चाहिए प्रभु यीशु के आगमन के लिए। और इस कारण से या बहुत एक्टिव नहीं हैं, सरगर्म नहीं हैं विश्वासी लोग परमेश्वर के द्वारा पहले से ठहराए हुए कार्यों के लिए। और सबसे बड़ा कार्य क्या है? हमने देख लिया, सबसे बड़ा काम क्या है? जाकर सुसमाचार सुनाओ, तो लोगों को बताओ, परमेश्वर प्रभु यीशु के विषय में बताओ, क्रूस की कथा बता दो लोगों को, उस परमेश्वर के महान प्रेम को, आनंद की योजना को बता दो लोगों को, न्याय के विषय में बता दो लोगों को। ये काम कलीसिया कर नहीं रही है। इसका मतलब ये होगा कलीसिया के अंदर जितने भी लोग हैं विश्वास में जीवन पाए हुए, ये लोग सरगर्म नहीं हैं, और इस कारण से भी जैसे कि हम इस वचन के अनुसार देख रहे हैं, वो देरी हो रहा है प्रभु यीशु का आगमन के लिए, वो देर कर रहा है, क्योंकि अन्य जाति तो पहुंच नहीं पाए हैं। और वो चाहता है कि जब तक सारे लोग अन्य जाति लोग प्रवेश न कर लें, देखो कलीसिया के अंदर सारे अन्य जाति लोग, मतलब जो लोग परमेश्वर की इच्छा और योजना में हैं, उनमें से हर जाति, हर कुल, हर भाषा में से, हर देश के लोगों में से स्वर्ग में रहेंगे। तो ऐसे लोग, बहुत लोग हैं जिनको सुसमाचार मिला ही नहीं, जो प्रभु यीशु के विषय में जानते ही नहीं। अभी भी गांव-गांव में यदि चले जाएंगे तो प्रभु यीशु को नहीं जानते बोलेंगे। तो बहुत से लोग बोलते हैं, हमने तो सुना ही नहीं बोलते। तो उनको कौन बताएगा? किनकी जिम्मेदारी है? तो निश्चित रूप से कलीसिया की जिम्मेदारी है। कलीसिया के अंदर जितने लोग आते हैं प्रभु के लोग, उनकी जिम्मेदारी है। उनकी गवाही के द्वारा उनके भले भले कामों को देख नहीं पा रहे हैं लोग, या उनके अंदर उसका प्रकाश चमक नहीं रहा है। जैसा प्रभु यीशु ने कहा, भले भले कामों को देख नहीं पा रहे हैं लोग, और इस कारण से प्रभु यीशु का आगमन में देरी हो रहा है। और यदि ऐसे रहा तो गाते रह जाएंगे प्रिय भाइयों और बहनों, लेकिन जा नहीं पाएंगे। देखो देखो मसीह आ रहा है, कैसी शान से मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसकी दुल्हन तैयार है। ये नहीं देखेगा कौन तैयार है, एक एक जने के लिए इंतजार नहीं करेगा। वो जो लोग तैयार हैं वो लोग चले जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमारी सहायता करे। और बहुत सारी बातें हैं जो आगे और देखेंगे, जो बहुत सारी बातें हैं, कंडीशन है जिसको दूल्हे के साथ जाने के लिए वो तैयारी की जरूरत है और जांचने की जरूरत है कि हम उसके लिए तैयार हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बहुत से लोग निश्चिंत हैं। वचन में कहा जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत हो जाता है वो मर जाता है, मतलब उसकी फिर से आत्मिक मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे लोग अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत हैं। कौन लोग? विश्वासी लोग चाल चलन के विषय में निश्चिंत है, मतलब अपने जीवन को जांच नहीं रहे हैं। जीवन के अंदर कैसे बोली भाषा हो रहा है, कैसे सोच विचार हो रहा है, उसको जांच नहीं रहे हैं। कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसा एक दूसरे विश्वासियों के प्रति संबंध है, उसको जांच नहीं रहे। इसका मतलब अपने चाल चलन के विषय में एकदम निश्चिंत, काम पूरा नहीं। सरदीस की कलीसिया को प्रभु ने
उस कलीसिया के दूत से क्या कहा, देखिए 3 अध्याय 1 और 2 पद। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। और जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हाँ, देखो सरदीस के कलीसिया को परमेश्वर का दूत बोल रहा था, वहाँ के लीडर को बोल रहा था, वहाँ के लोगों को बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे किसी काम को पूरा नहीं पाया। तुमने आराम जरूर किया, बहुत अच्छा आराम किया, कुछ दिन तक करते रहे, दौड़ते रहे, अच्छा दौड़ते रहे, सही ट्रैक में दौड़ते रहे, बस उसके बाद कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो गया जीवन में। कहीं पर अविश्वास आ गया, कहीं कुछ गलत शिक्षाएं अंदर आ गया जीवन के अंदर, कहीं न कहीं कोई कड़वी जड़ बो दिया, कुछ तो हुआ यहाँ पर तुम्हारा काम पूरा नहीं हो। फिर भी वो परमेश्वर बोल रहा है, वो जागृत हो, अभी भी समय है, जागो बोल रहा है, जागृत हो जाओ और जिस काम को तुमने अधूरा छोड़ दिया है उसको पूरा करो, क्योंकि जब तक पूरा नहीं होगा तो नहीं जा पाओगे। जो लोग अपना काम पूरा कर लेंगे, जो भी काम परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को व्यक्तिगत रीति से सौंपा है, उस काम को पूरा करना है, अधूरा नहीं। अधूरा काम करके नहीं जा सकते वहाँ पर, काम पूरा होगा तभी जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि वाकई में हम उसके प्रकट होने को प्रिय जाने। सचमुच जो प्रिय है वो हमारा प्रभु, और इंतज़ार करें उसके प्रकट होने को। हम लगातार जांचें, उसके लिए तैयार रहें, हर समय तैयार रहें। कभी भी प्रभु यीशु का आगमन हो सकता है, कभी भी कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, एकदम अंतिम समय में है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें, इन वचनों के प्रकाश में हम अपने आप को देखें कि हमारा आरंभ सही हुआ है। आरंभ तो सही हुआ है, यदि उद्धार पाए तो आरंभ एकदम सही हुआ है, परंतु उसके बाद जांचना पड़ेगा। ओ प्रभु बोलता, चेत कर कि कहाँ से गिरा। कहीं से विश्वासी लोग गिर गए रहते हैं, कहीं पर से गिर गए रहते हैं। कोई पाप आ जाता है जीवन में जिसको निकालते नहीं है, वो आ गया कोई बात नहीं, आ जाता है, परंतु उसको निकालते नहीं है, उसकी क्षमा नहीं हो पाता। किसी के द्वारा क्रोध आ गया, मनमुटाव हो गया, वैरता आ गया, उसको ठीक नहीं करते हैं, तो वो रहता है, वो पाप रहता है, वो बना रहता है, वो परमेश्वर के रिकॉर्ड में आ गया, वो ठीक नहीं हुआ। इस प्रकार से वो गिर जाते हैं, रुक जाता है दौड़ रुक गया, फिर काम रुक गया, अधूरा हो गया। वो परमेश्वर जो प्रेमी है बोलता है, अभी भी समय है, उठ जाओ, जागृत हो जाओ, जाग जाओ और अपने काम को जहाँ से छोड़े हो वहीं से आगे पूरा करो, बढ़ते जाओ। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करें, ताकि हम सब अपने अपने जीवनों को देखें, जांचें, अपनी बुलाहट को देखें, अपनी सरगर्मी को देखें, कहीं ठंडा तो नहीं हो गए या गुनगुना तो नहीं हो गए, सरगर्म है कि नहीं, इस बात को देखें। परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। आइए गीत सुनेंगे।
हेलो 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 ठीक है। हाँ, सबको जय मसीह की। आपके सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और आज के सुंदर संगति के लिए भी परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रभु की महिमा के लिए मैं इस गीत को गा सकूँ और परमेश्वर मेरी सहायता करें। हेलो हेलो देखो यीशु आ रहा है, देखो यीशु आ रहा है, स्वर्ग
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि सच में हमको तैयार होना है कि परमेश्वर का जब न्याय होने वाला है तो हमको अभी हम सब पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। और जो गुनाह, जो पाप अपराध अगर हमारे जीवन में है, अगर अंधकार का जीवन है, तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। और इस आज की संगति से हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर पिता को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए, परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए, उसके आह्वान के लिए जो हमको दे रहा है, वो परमेश्वर उठा रहा है, उठाना चाह रहा है, ताकि उसकी इच्छा और योजना जो है उसमें हम चलें, उसके अनुसार चलें और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपके पवित्र प्रेम के लिए, स्वर्गीय बुलाहट के लिए। आपने स्वर्गीय बुलाहट में हमको बुलाया है प्रभु, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए बुलाहट। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने मेमने के ब्याह के लिए बुलाया है प्रभु, उसके लिए निमंत्रण दिया है। आपकी हम महिमा करते हैं और उसके लिए सारा प्रबंध कर दिया है, सब कुछ हमको दे दिया। आप चाहते हैं उन कामों को करने के द्वारा हम उस वस्त्र को, महीन मलमल वस्त्र को धारण करते जाएं, वो हमारे लिए होता ही चला जाए। आप यही चाहते हैं प्रभु, हम पूरी रीति से तैयार पाए जाएं। हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने अपने आप को जांचें कि कौन कौन से काम हैं जो आप चाहते हैं हमारे जीवन में जो रह गए हैं, या उन कामों को हम नहीं कर रहे हैं, या उन बातों को हम अपने जीवन में जांच नहीं रहे हैं, अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, या अपने जीवन से उन बातों को निकाल नहीं रहे हैं। हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप तो हमारे हृदय की जो खोज करते हैं, हृदय के अंदर जो खोजते हैं प्रभु, वो बताइए, देखिए हमारे अंदर कोई अनर्थ बातें तो नहीं हैं, ताकि उन बातों को हम अपने जीवन से निकाल सकें। आपका प्रकाश पूरी रीति से हमारे हृदयों के अंदर चमकाइए, ताकि वो लोग देख सकें उस प्रकाश में आपके भले भले कामों को हमारे जीवनों के द्वारा, और विश्वास कर सकें, विश्वास में आ सकें। ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। हम सबों को भेजिए प्रभु, जागृत कीजिए, उठाइए। जहाँ जहाँ आपकी इच्छा योजना के अंतर्गत है, जो लोग अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं प्रभु जी, वही हमको भेजिए अपने वचन के साथ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ, ताकि हम वहाँ जा सकें और आपका सुसमाचार को पहुँचा सकें, उनको बता सकें। हमें से हर एक की सहायता कीजिए। अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन में परमेश्वर के पवित्र वचन को ऑनलाइन सुनने के लिए। परमेश्वर हर एक को अपने पवित्र वचनों के द्वारा आशीषित करें और आनंदित करें, ताकि हम सब के सब उस दिन के लिए तैयार पाए जाएं और एक भी न छूटने पाएं। हम सब जा सकें
प्रभु यीशु के आगमन में। यही परमेश्वर की भी इच्छा है। इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह कहता हूँ।